आपको दान दिया, आपको जिसको देना है। और वो दान पत्र भगवान का देकर जगन्नाथपुरी जगदीश भगवान के सामने बाबा जी गए और कहने लगे, वाह प्रभु तुम तो भाग्य है कि जो बूढ़े आदमी को पिटा दिया है। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो उन्होंने कहा देखो तुम तो परीक्षा ही ले रहे थे, पर बगीचे में चोरी से खाने गए, पर मैं तो देखो तुम्हारे लिए पूरा बगीचा लेके आया हूँ, अब इस रखो बगीचा। तो आज भी वो बगीचा जगदीश भगवान का है वहाँ पर। तो भगवान आज भी ऐसी सी लीला, बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते हैं, ऐसे प्रभु हैं। तो माखन चोरी लीला और काफी लीला करते हैं। और भगवान, आप सब महाभारत की भी कथा मालूम है, सब मालूम है, पर उसमें एक माता कुंती हुई जो भगवान की अनन्या भक्ति थी। देखो भक्त के भाव बता रहा हूँ, उनके भाव कितने विचित्र विचित्र होते हैं। तो माता कुंती जैसे ही पूरा महाभारत हो गया तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि अब बुआ जी मैं जाना चाहूँगा, आप मुझे आज्ञा दो। तो उन्होंने कहा कृष्ण तुम हमको छोड़ के मत जाओ। उन्होंने कहा आपके यहाँ सुख आ गया है, दुख हमने मिटा दिया है, अब मुझे माता बुआ जी जाने दो। उन्होंने कहा आप यहाँ इसलिए थे कि हमारे ऊपर दुख था? लेकिन हाँ मैं तो इसलिए था, जो दुखी होता है दीन होता है उसकी सहायता करना मेरा काम होता है। अब आप सुखी हैं तो अब मैं चला जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक वरदान देते हैं। क्योंकि क्या कि मुझे जीवन पर्यंत जितना भी बचा खुचा है इसमें पूरे में दुखी दुख मुझे। उन्होंने कहा ऐसा वरदान? तो उन्होंने क्या कहा, रहीमदास जी ने एक दोहा लिखा कि सुख के माथे सिल पड़े और नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। ऐसे भक्त भगवान को, भगवान सिर्फ प्रेम के भक्त हैं। आप बस उसका प्रेम करो। भगवान जितने प्रेम से प्रसन्न होते हैं उतनी किसी चीज से नहीं होते, बस भगवान से प्रेम हो जाए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, साधन सिद्धि राम पद नेहु। सारे साधनों की सिद्धि है राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, बस ये प्रेम हमको मिल जाए। सब कर फल हरि भक्ति भवानी। तो एक प्रेममय भजन सुनाकर वाणी को विराम देते आरती का समय हो रहा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साध विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, 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 भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय युधिष्ठिर कीनो, राजसूय युधिष्ठिर कीनो,
प्रेम के वश अर्जुन रथास्तु। भगवान सारथी बने त्रिलोकपति, बल्कि त्रिलोकपति क्या, आखिर कोटि ब्रह्मांडपति सारथी बने। अच्छा, सारथी बने ही बने, साथ में सारथी का पूरा रोल निभाया कि जो घोड़ों को बांधना, घोड़ों को सांधी खिलाना, घोड़ों के शरीर पर हाथ फेरना, उनकी खुजली जो चलती है उनको भी साफ करना, उनको स्नान कराना, उनको सब कुछ करना, ये भगवान ने किया है। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाकियों भूल गए ठकुराई। ठकुराई में नहीं रहे कि मैं बस रथ हाक दिया, दूसरा काम नहीं करूंगा। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसु यज्ञ किया युधिष्ठिर ने। भगवान उसके सबसे बड़े प्रथम पूजनीय बने, पूरे यज्ञ में सर्वप्रथम पूजनीय है वो। और पूजनीय बनने के बाद भी कहा कि भाई मैं सेवा करूंगा। तो किसी ने कहा कि आप संचालन की सेवा कर लेना। भगवान ने कहा ये मेरे मन की बात है, मुझे क्या सेवा करनी है। पर जब देखा, जब ब्राह्मण और साधु लोग भोजन कर रहे थे, उन्होंने कहा इन सबको भोजन कराने के बाद जो इनकी पत्तल होगी, उस झूठी पत्तल को मैं उठाऊंगा। आज व्यक्ति अरे झूठी पत्तल हम उठाएंगे, पर भगवान उठाते हैं। ये भगवान हम लोगों को बताते हैं कि सेवा का भाव कितना होना चाहिए हमारे अंदर। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की कहाँ तक बड़ाई करूं। सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही, कह लगी करऊं बड़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भैया प्रेम सगाई, भैया प्रेम सगाई। ऐसे भगवान को खूब प्रेम से भजना चाहिए, खूब भाव से भजना चाहिए। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, मन में धर ले ध्यान भाव भाव बिन नहीं मिले भगवान, भाव बिन नहीं मिले भगवान। दुर्योधन के छोड़े मेवा, दुर्योधन के छोड़े मेवा, भागई विदुरानी की सेवा, भागई विदुरानी की सेवा, श्रद्धा और समर्पण से ही, श्रद्धा और समर्पण से ही, रीझे दया निधान भाव बिन नहीं मिले भगवान, भाव बिन नहीं मिले भगवान, भाव बिन नहीं मिले भगवान, भाव बिन नहीं मिले भगवान। ऐसे भगवान को खूब भाव से भजें, खूब प्रेम से भजें, क्योंकि भजने से ही कल्याण होगा हमारा। इसलिए भाव प्रेम खूब हमारे जीवन में आना चाहिए। इसके लिए सतत हर संभव प्रयास करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भगवान की कथा सुने, कथा के माध्यम से भगवान में प्रेम होता है, क्योंकि जाने बिन न होई प्रतीति और बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक उसको जानेंगे नहीं, जब तक प्रेम होगा नहीं। जानेंगे किसके माध्यम से? भगवान की कथाओं के माध्यम से। कथाओं के माध्यम से ही तो जाना जा सकता है कि भगवान ने क्या किया क्या नहीं किया है। भगवान का कितना अच्छा स्वभाव है, कथा के माध्यम से सुन पाएंगे। तो स्वयं तुलसीदास जी महाराज ने जगह जगह बताया, शास्त्रों में बताया कितना मृदुल स्वभाव है। भरत जी के माध्यम से बताया कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ,
मृदुल स्वभाव। ये सब कब जानेंगे? जब जानेंगे जब भी उन पे विश्वास होगा, और जब विश्वास होगा, जब प्रेम होगा, जाने बिन न होई प्रतीति, और बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति, और जब प्रेम हो जाए तो फिर क्या कहना। ये 4 फल बताए संसार में। कितने फल बताए? 4। कौन कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। पर 5वां फल के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। 5वां फल तो कोई भक्त ही जान पाता है। वो 5वां फल कौन सा है? जो भरत जी महाराज ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। मुझे 4 फल नहीं चाहिए, फिर कौन सा फल चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। तो भगवान का प्रेम हमारे जीवन में उतरे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। आइए, भगवान की आरती का समय हो गया है, तो बोलिए गोविंद गोपाल।